नमस्कार भाई दोस्तों। एक तरफ तो इंडिया एक फिलिस्तीन देश बनाने का समर्थन कर रहा है, अमेरिका मना कर रहा है, अमेरिका नाटो मना कर रहे हैं, लेकिन इंडिया समर्थन कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका, नाटो, यूएन, यूरोपीय देश सभी एक देश को बनाने का समर्थन कर रहे हैं। ध्यान से सुन लेना, एक देश को बनाने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट मना कर रही है। अब पावरफुल कौन है? इंडिया एक तरफ है, ये पावरफुल है, या जो यूएनओ, नाटो या अमेरिका एक तरफ है वो पावरफुल है? इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी तरफ ले लिया मजा, 17 लाख करोड़ का नुकसान से है मन। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करने आ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਨੈਟੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਲੈਟਸ गो। नमस्कार भाई दोस्तों। एक तरफ तो इंडिया एक फिलिस्तीन देश बनाने का समर्थन कर रहा है, अमेरिका मना कर रहा है, अमेरिका नाटो मना कर रहे हैं, लेकिन इंडिया समर्थन कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका, नाटो, यूएन, यूरोपीय देश सभी एक देश को बनाने का समर्थन कर रहे हैं। ध्यान से सुन लेना, एक देश को बनाने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट मना कर रही है। अब पावरफुल कौन है? इंडिया एक तरफ है, ये पावरफुल है, या जो यूएनओ, नाटो या अमेरिका एक तरफ है वो पावरफुल है? इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी तरफ ले लिया मजा, 17 लाख करोड़ का नुकसान से है मंजूर, दे दिया झटका ट्रंप ने। फिर ट्रंप बोल रहा है बात तो मेरी ही माननी पड़ेगी, और माननी भी पड़ेगी, क्योंकि ट्रंप ने अब अपना पूरा जोर लगा दिया कि जिस देश की हम बात करें वो देश बनेगा, बनेगा वो देश। एक तरफ जो जहां जो ये भैया बिहारियों ने जो किया था, अब है ना आराम से ये लोग पंजाब छोड़ेंगे और हरियाणा में घुसेंगे, क्योंकि वहां पर निहंग सिंह की एंट्री हो गई है। वो अब कोई कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे, उसकी भी आपको डिटेल सुनवा देते हैं। सभी निहंग फौजा वहां पे पहुंच चुकी पंजाब के अंदर। जो इन्होंने गदर मचाया पंजाब के अंदर, इनका हिसाब करें। हाँ, वहां से भाग के ये लोग हरियाणा में घुसेंगे। हरियाणा को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा में घुसेंगे ही घुसेंगे। एक ये प्रसाद ले लिया भाई। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद एक नए फरमान से देश के आईटी सेक्टर को 17 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस में अगले हफ्ते फायर नाम का एक बिल पेश होने जा रहा है। 17 लाख करोड़ का नुकसान। सो लगे रहो, बताओ उनका क्या जा रहा है। लेकिन आपको ना ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि इसके आगे आने वाले भविष्य में क्या नुकसान होंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, अभी तो और बढ़ेंगे। बोले थे ना टैरिफ का असर क्या होता है? टैरिफ का असर आम जनता के ऊपर होता है। वो 50 से 100 कर रहा है। 15% टैरिफ लगने पर जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पर। लेकिन हमारे यहाँ पर नैतिकता और इन चीजों की तो बात होती ही नहीं, इंसानियत की बात तो होती ही नहीं। यहाँ पे तो है नहीं। बुलेट प्रूफ बेशर्म है यहाँ पे तो। 100 का 200 कर दो। भुगतना किसको? जनता को भुगतना। इनको क्या भुगतना है? ये अपना जोड़ा उठाएंगे, विदेश में भाग जाएंगे। 158 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा है अंबानी ने अमेरिका के अंदर। किसके लिए खरीदा भाई? उसके पास तो रहने के लिए यहाँ पे घर था ना। किसके लिए खरीदा है? मोटी मोटी अपनी आंखें खोल लेना, नहीं खोली तो फिर भाई लगे रहना, ठीक है ना? फिर लगे रहना। अभी आपको बता देते हैं। ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਹਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣੇ। ਡਾਂਗ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਜੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਪੈਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ 5-10 ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰੱਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ
ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟੰਗਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। बाबा कुलविंदर सिंह ने बिल्कुल ओपन बोल दिया है। फिर तुम लोग चिक्का मारोगे, और चिक्का मारोगे तुम, गारंटी इस चीज की, तुम ऐसी ऐसी चिक्का मारोगे कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इन्होंने जो गदर मचाया हुआ है ना, उस गदर का ना हिसाब किताब करना बहुत जरूरी हो गया है। उस दिन से बोल रहे थे सुधर जाओ, फिर नहीं फौजा आएंगी तो तुम बोलोगे है। अभी 5-7 दिन और हैं, 5-7 दिन के बाद हम भी वहीं मिलेंगे। 5-7 दिन और हैं तुम्हारे पास, आराम से प्यार से निकल जाओ। हाँ भाई, फिलिस्तीन को बनाने का समर्थन कर रहा है इंडिया। भाई फिलिस्तीन देश बनना चाहिए, इंडिया इस बात का समर्थन कर रहा है। अमेरिका उसके खिलाफ है, सुनते था ना थोड़ा ध्यान से, अमेरिका इसके खिलाफ है। भाई नहीं भाई, फिलिस्तीन का हम नहीं समर्थन करते, फिलिस्तीन नहीं बनना चाहिए। फिर यानी कुलदीप सिंह गड़गड़ जी ने भी बोल दिया ना, उसके लिए जो बोल रहा था, एक नकली निहंग सिंह बन के बोलता है, बोला इसका सिखों से कोई लेना देना नहीं है। फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। एक और कोई तान बनता, पता नहीं पाकिस्तान या कौन सा स्थान बन रहा है, एक खालसा का स्थान है, ऐसा कुछ बन रहा है, उसमें इंडिया मना कर रहा है। यूएन, नाटो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सभी देश बोल रहे नहीं ये बनना चाहिए। समस्या कहां पे आ रही है? सबसे बड़ी बात यह है, आप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, आपका भाई दिल कर रहा है, आपको समर्थन करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा कोई भी, ठीक है ना। अगर ना पता हो, जो अभी नेपाल में जो होया था ना, तख्ता पलट या कुछ भी होया था, उसके अंदर यहां पर मंडिया उसके दलाल चीका मार रहे हैं, अमेरिका ने $900 मिलियन लगा के तख्ता पलट कर दिया, क्या वो कहीं और नहीं कर सकते? ऐसा सोचने वाली बात है। अगर भाई उनको करना ही है तो कहीं और नहीं कर सकते क्या? वो कर सकते हैं। नेपाल जेड प्रोटेस्ट, अमेरिका ने नेपाल में तख्ता पलट के लिए खर्च $900 मिलियन। ये मंडिया और उसके दलाल बोल रहे भी $900 मिलियन लगा के, और अमेरिका ने तख्ता पलट किया है, तो क्या अमेरिका और कहीं नहीं कर सकता? ये आप सोच सकते हो। नेपाल में पिछले दिनों जैन जेड प्रोटेस्ट की वजह से वहां के पीओली सरकार गिर गई, कई मंत्रियों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया, संसद में आग लगा, पूर्व पीएम के परिवार को पीट दिया। अब यहां पर बीजेपी नेताओं का बयान ध्यान से सुनना भाई, बीजेपी के नेताओं का बयान ध्यान से सुन लेना। बीजेपी के नेता क्या बोल रहे? कोई दूसरा अगर नेपाल का जिक्र करके बोल देता ना भाई इंडिया में ऐसा होगा, तो भाई बीजेपी के नेता 4 फुट ऊपर जंप लेते हैं, 4 फुट ऊपर। बीजेपी के नेता है अर्जुन सिंह, भाजपा के नेता, वो बोल रहे नेपाल की तरह बंगाल में भी युवाओं को विद्रोह करना चाहिए, मैं उनका समर्थन करूंगा। और अगर पूरे देश में कर दिया तो बंगाल में तो ये लोग नेपाल जैसा विद्रोह चाहते हैं, क्योंकि इनकी वहां पे सरकार नहीं है, सरकार ममता बनर्जी की है। बोला आप करो, हम समर्थन करेंगे। और अगर कोई दूसरा ये बात बोल दे कि पूरे देश में नेपाल जैसा काम हो सकता, देशद्रोही गद्दार, फिर गद्दार क्या ये अर्जुन सिंह नहीं है क्या? ये भाजपा का नेता अर्जुन गद्दार नहीं है क्या? ये कैसे बोल रहे हैं बंगाल में नेपाल जैसा काम होना चाहिए? ये तो बोल ले तो वो तो ठीक है, और कोई दूसरा बोल दे तो भाई देशद्रोही गद्दार है। सुना है अमेरिका में एक बैठक चली हुई है, बीटीए की कोई बैठक चली हुई भाई अमेरिका के अंदर, और वो बैठक किस विषय में चली हुई इसका पता होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन के बाद अमेरिका का विशेष राजदूत फिर आ रहा है इंडिया में। वो लोग खुल के जवाब मांग रहे हैं, भाई हम इस देश का समर्थन करते हैं, ये देश बनेगा, राजी खुशी हाँ करो तो ठीक है, नहीं तो प्रेशर पाइप दबाया जाएगा, फिर हाँ करनी पड़ेगी। क्योंकि जो तोता होता है, तोता जिस तोते के अंदर राक्षस की जान होती है, वो तोता अमेरिका के पास है, अमेरिका के पास है वो तोता। नहीं तो हम अडानी को माप देंगे। कितना वो करोगे? अडानी को 4000 कितने करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया अडानी को। अच्छा, युवराज सिंह, सोनू सूद, ये जो पंजाब में मदद कर रहे थे, ईडी का सम्मन भेज दिया, ईडी का सम्मन भेज दिया उनको, कैसे मदद कर रहे थे। अभी भी नहीं समझे ये लोग, बार बार इशारा कर रहे हैं कि तुम गुलाम हो, गुलाम रखना चाहते हैं हम बार, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। बड़े वाली खुशखबरी अमेरिका खुद लेके आ रहे हैं इंडिया में, और वो आराम से बोल रहा है, बोला टेबल टॉक पे इसको फैसला आराम से कर लो, कहीं बाद में मत बोलना कि हमारे साथ ये हो गया। ये तो होगा, यूएन, नाटो, अमेरिका की सबकी मोहर लग चुकी है।
आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਰੂਲਸ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੋਚਦਿਆਂ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜ ਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ, ਲਾਈਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।